बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल आज़ीम। सामीन व हाज़रीन, हमारा ये जो रमज़ानुल मुबारक का दर्स कुरान है, इसका आज 7वां सबक है। इसमें आज मैंने सूरह बकरा की आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनसे उनके नबी ने फरमाया। और वो नबी कौन से थे? हज़रत शमूइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि इन आयत मुल्की ही, उनकी बादशाहत की निशानी यह है, अन यातियकुमुत्ताबूत फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों का चैन है, सुकून है। और व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका, और उस संदूक में हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कुछ बची हुई चीज़ें हैं जो उन्होंने छोड़ी हैं। और इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन, और उस संदूक को फ़रिश्ते उठाए हुए होंगे। तहमिलुहुल मलाइका, फ़रिश्ते उस संदूक को उठाए हुए होंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम मोमिन हो। यह आयत करीमा है। इससे क्या साबित होता है? ये संदूक से मुराद कौन सा संदूक था, और इसमें जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की जो बची हुई चीज़ों का जिक्र हुआ, उनसे कौन सी चीज़ें मुराद हैं, ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस आयत मुबारक में जो संदूक का जिक्र हो रहा है, ये संदूक बना हुआ था, शमशाद एक लकड़ी होती है, उस शमशाद लकड़ी का बना हुआ संदूक था, जिसमें अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कुछ तबर्रुकात थे, उनकी बची हुई चीज़ें थीं। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा इसमें था, और उनकी जूतियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो इस संदूक में थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ इस संदूक में था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी इस संदूक में थी। तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े वो इस संदूक में थे, और कुछ मन और सलवा के वो इस संदूक में थे। बनी इसराइल जब भी काफरों से जिहाद के लिए जाते और दुश्मनों के अजीम लश्कर को देखकर डर जाते जब बनी इसराइल, तो वो अपने पास इस संदूक को रख लिया करते थे। और फिर जब इस संदूक को अपने पास रख लिया करते, तो उससे फ़ायदा उनको ये होता कि उनके दिलों को सुकून और तमानियत मिल जाती थी। उस सुकून और तमानियत उनके दिलों में पैदा हो जाती थी। इसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को काफरों पर फ़तह और नुसरत अता फरमा देता था इस संदूक की बरकत से। अगर इसके वसीले से वो दुआ करते थे तो उनकी मुश्किलें आसान हो जाती थीं, उनकी बलाएँ दूर हो जाती थीं, मुरादें उनकी पूरी हो जाती थीं। जिसने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनको तबाह व बर्बाद किया गया, उनसे ये संदूक भी उठा कर ले गए। उन मालिका के काफरों ने उस संदूक को एक कूड़े के एक ढेर में जो है ना, वो ले जाके डाल दिया। इस संदूक की जब उस कौम मालिका जो थी, उसने जो बेअदबी की, उस कौम मालिका पर तरह तरह की मुसीबतें और बीमारियां नाजिल हुई, जिससे वे वो तबाह और बर्बाद हो गए। और उन्हें यकीन हो गया कि ये संदूक की बेअदबी की वजह से सब कुछ हमारे ऊपर नाजिल हुआ है। चुनांचे उन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रख कर बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। यानी खुद तो गए नहीं, तो वो संदूक जो उनसे उठा के लाए थे, तो एक गाड़ी पर, बैलगाड़ी जो उस ज़माने में होती थी, उस पर रख के बनी इसराइल की तरफ उन्होंने हाँक दिया उस बैलगाड़ी को। और फिर वो अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा। जब उन्होंने वहाँ से भेजा, तो 4 फरिश्ते जो बड़ी ताज़ीम के साथ उस संदूक को बनी इसराइल के उस वक्त के जो नबी थे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लेकर के, जिसको देखकर बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। और क्योंकि तालूत की बादशाही को मानने के लिए यही शर्त रखी गई थी कि वो मुतबर्रक संदूक दोबारा हमारे पास आ जाए, तो उस वक्त इसलिए हम उनकी बादशाही को तस्लीम कर लेंगे। तो जब फरिश्ते, जो कुरान में जिक्र आया कि फरिश्ते उसको उठाए हुए होंगे, जब ये वापस जो है ना, ये इनके पास आया, बनी इसराइल के पास ये संदूक आया कौम मालिका के पास से, जिसको फरिश्ते उठा कर लाए थे, तो फिर उन्होंने तालूत की बादशाही को
तस्लीम कर लिया था, मान लिया था। जो चीज़ हमें इस आयत करीमा से मिली है, जो सबक हासिल हुआ है, वो ये है कि जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों से निस्बत हो जाए वो तबर्रुकात बड़े बरकत और बड़े बड़ी अज़मत वाले हो जाते हैं। और वो देखिए कि वो संदूक जिसमें अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तबर्रुकात थे, उनका कितना बड़ा मकाम और मर्तबा हो गया। कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका, कि उसके लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं जिन्होंने अपने नूरानी कंधों पर उठाकर उसको उस वक्त के नबी हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के तक पहुँचाया। तो ये इतनी बड़ी शान उसको मिली। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों के तबर्रुकात लायक ताज़ीम और तकरीम होते हैं। लिहाजा जो लोग मक्का और मदीना पाक में अपनी निस्बत रखने वाले सतूनों, दरों दीवारों, पहाड़ों के पत्थरों, दरख्त के पत्तों और ख़ाक के ज़रों को चूमते हैं, उनका अदब करते हैं, तो दर हकीकत वो इस आयत पर अमल करके ये काम कर रहे होते हैं कि मदीने में जाके मिट्टी को चूम रहे होते हैं, दरो दीवार को चूम रहे होते हैं। वजह उनकी क्या होती है? वजह ये होती है कि इन चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है। किसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दीवारों के साथ लगे होंगे, इस मिट्टी के ऊपर सरकार के कदम लगे होंगे, तो वो लोग चूमते हैं, तो गोया वो इस आयत पर हकीकतन इस आयत पर अमल कर रहे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम्हारे ईमान की निशानी ये है कि अगर तुम मोमिन हो तो इसकी अज़मत को समझो, इसकी ताज़ीम करो। दूसरे मकाम पर जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला की एक वलिया हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से निस्बत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सफ़ा और मरवा को अपनी निशानी करार दिया और उनकी ताज़ीम की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के दो इन बारी निशानियों की ताज़ीम शिरक नहीं बल्कि फतवों जो दिलों की तकवे की अलामत है। ये जो है ना, ये वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि ये हमारी जो निशानियाँ हैं इनकी ताज़ीम करना, इनका अदब करना, ये कोई शिरक नहीं है बल्कि ये दिलों के तकवे की अलामत है। जिस बंदे का दिल जितना तकवे वाला होगा वो अल्लाह की निशानियों की इतनी ताज़ीम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम नेक सालेह लोगों की ताज़ीम, उनके साथ निस्बत वाली चीज़ों की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और बरकत हम सबको नसीब फरमाए।